जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आ गया हूँ मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही बना रहे। आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो जॉइन इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है ये। और काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में ये जो है डायरेक्ट उनके जो स्टाफ सिलेक्शन शॉर्ट सर्विस कमीशन है वहाँ से रिलीज की गई वैकेंसी है, ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। तो कंप्लीट इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम आपको जो जानकारी दें वो आप मिस ना करें। तो सबसे पहले अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी है उसमें दो तरह से, एक तो ऑफिसर सिलेक्शन होता है और एक जो है अग्निवीर इनरोलमेंट होता है। सो अगर आपको सबसे पहले एज अ ऑफिसर लेवल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, joinindianarmy.nic.in पे जाएंगे तो आपको ये ऐसा कुछ होम पेज शो करेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑफिसर लेवल का ऑप्शन दिखेगा और उसी के नीचे एक जो है अग्निवीर इनरोलमेंट। तो अगर अग्निवीर के लिए आप आवेदन करना चाहें तो आप अग्निवीर के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट प्रोसेस जो है यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप एज अ ऑफिसर लेवल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर की साइड में ऑफिसर सेक्शन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट डिटेल्स इसका प्रोसेस सारा मेंशन है। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में एसएसबी का जो शॉर्ट सर्विस बोर्ड बोर्ड है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट वैकेंसीज होती है उसकी डिटेल्स है और डेट्स है वो यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में उनकी मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसमें आप एलिजिबिलिटी है या नहीं है वो चेक करने के लिए और उनके नोटिस वगैरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में देखने को मिलती है अगर एज अ ऑफिसर लेवल आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम साइड पे ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन ओपन, यहाँ पे एक नोटिस रिलीज हुआ है जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल वुमेन, मतलब मेल और वुमेन के लिए जो ये वैकेंसी है वो रहने वाली है। यहाँ पे 64 और 35 लिखा हुआ है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं है, ये नंबर ऑफ बेच है कि इनकी ये वाली जो बेच है इसकी रिक्रूटमेंट है। मतलब आप जिस बेच से जाने वाले हैं इंडियन आर्मी में वो बेच है, मतलब लेडीज की जो बेच है वो 35 है और जो मेल्स की बेच है वो 64 है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और काफ़ी मात्रा में वैकेंसी है। 400 अप्रोक्स वैकेंसीज है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अगर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है तो यहाँ पे आप ऑफिसर लेवल एंट्री पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरा पेज आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लॉग इन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर हर किसी का रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन है तो वो यहाँ से अपना जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो डाल के कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। इन केस अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये सारी जो डिटेल्स है जैसे आधार कार्ड हो गया, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, स्कैन कॉपी सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर की स्कैन कॉपी 5 से 10 KB का साइज होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी आपके लेटेस्ट फोटो की, आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और साथ ही साथ में उस पर एक ईमेल और ओटीपी आ जाता है वो भी। तो ईमेल आपके पास में होना चाहिए। मार्कशीट आपके जो जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी मार्कशीट्स आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। एड्रेस डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए और अगर ये डिटेल्स आपके पास में है तो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सारी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे लिखी हुई है। सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक इसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वहाँ से भी चेक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम जाते हैं कि आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो क्या करना होगा। तो आप जैसे नेक्स्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे से आपको आपका आधार डिटेल्स पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास में आधार डिटेल्स हैं तो यहाँ से आप आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो आप मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और वो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। सो इसका जो आगे का प्रोसेस है वो वहाँ पे अपलोड करने के बाद में आपको आगे फॉरवर्ड करते जाना है और आपके जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना होगा और वहीं से लॉगिन और पासवर्ड अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद में आपको ऐसे ही पेज ओपन हो जाएगा और उसमें आप जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो जो रिक्रूटमेंट अवेलेबल है, आप जिसके लिए एलिजिबल है, वो वहाँ से आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके वहाँ से चेक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करने के बाद में वहाँ पे एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा प्रोसेस कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अप्लाई करना है। जो वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे आ जाते हैं और ये जो वैकेंसी है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मेल एंड वुमेन्स की, तो उसकी वैकेंसी की डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये सारी जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है ये विजिबल होगी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन आर्मी की ये वैकेंसी है। ओह शिट, फिर से इसको लोड करना होगा। सो ये सिक्योरिटी की वजह से होता है, क्योंकि मैं इसको आप डाउनलोड करके नहीं कर बता रहा हूँ, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ही मैंने वो डिटेल्स जो है चेक की थी, तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो वही इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। सो हम दोबारा से टॉपिक पे आ गए। सो ये वैकेंसी है, इसमें आपको अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल्स। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आप इसमें एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। ये अनमेरिड और विडोस अगर आप हैं, किसी आर्मी पर्सनल से या फिर आर्मी में आप जाने का सपना रखते हैं और आप विडो हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए बेहतर मौका है। इसमें जो कोर्स विल बी कमेंस अप्रैल 2024-25 प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी, ये पीसीटीए की ओर से रिलीज किया हुआ एक नया जो बैच है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें आपको एलिजिबल होने के लिए आपको भारत का नागरिक और तमाम जो जानकारी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर भारत से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकान, केन्या, युगांडा वगैरह से हैं, तो क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी है रहने वाली है या नहीं, या फिर आप गोरखा या नेपाल सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो में उसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट पूछी गई है। सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 20 से 27 वर्ष की अगर आपकी आयु है, मतलब 1998 से 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। विडोज के लिए भी सेम चीज़ रहेगी। इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स की काउंट होगी। 1 अप्रैल 2025 से ये एज काउंट होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपसे एज अ टेक्निकल बेस में आप जाने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास में टेक्निकल सर्टिफिकेट और टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से। तो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड्स में मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड की कुछ वैकेंसीज रिलीज हुई है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप 1 अप्रैल 2025 तक इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इसके लिए अप्लाई करें, वरना ना करें। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें हम बता देंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस, मतलब शहादत में अगर मारे गए हैं आपके घर से, तो उस कंडीशन में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर नॉन टैक्स हैं तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। अगर आपने टेक्निकल से है तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 64 मेन में आपकी जो डिग्री है वो किन फील्ड्स में आनी चाहिए, मतलब आपकी जो इंजीनियरिंग कोर्स है आपका सिविल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर में अगर आपने किया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। साथ ही साथ में ये जो दूसरी पोस्ट इन्होंने जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स लिखी हुई है, ये भी उसके लिए एलिजिबल हो जाती है। तो अगर आप इन फील्ड से भी हैं तो वो भी आप इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में अगर आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आईटी से कंप्यूटर आपने किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 60 है। इसमें ये जो एलिजिबल फील्ड्स हैं ये यहाँ पे बीच में जो कॉलम है इसमें मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
थर्ड जो पॉइंट है वो इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग दूसरी डिग्रीज भी हैं, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। इसमें भी जो है काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। आप जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से आपने जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल्स की दूसरी रिलेटेड फील्ड से भी अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की हुई है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल 33 पोस्ट हैं यहाँ पे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक और उसके इक्विवेलेंट पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 64 है। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे होंगे कि पहले 75 समथिंग थी, फिर 64 थी, फिर 33 थी, फिर 64 है। उसके बाद में मैकेनिकल की 101 पोस्ट है। मैकेनिकल से ये सारी जो एलिजिबल फील्ड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। ये आप एक नोटिफिकेशन में अपनी ओर से भी जाके चेक करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये डिटेल्स देखने को मिलेगी। प्लास्टिक मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जो है उन्होंने प्लास्टिक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स भी इंक्लूड की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 17 है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती है 350 हो जाती है। तो ये 350 वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ में सिविल और जो सारी फील्ड्स है वो सेम है, लेकिन वैकेंसी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो फीमेल्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी कम है। बाकी हाँ काफ़ी काफ़ी वैकेंसीज है। 7 वैकेंसीज जो है फर्स्ट के लिए, देन 4 एंड देन 3, उसके बाद में 6 एंड यहाँ पे 9 वैकेंसीज हैं। तो ऐसा करके जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 29 है। उसके बाद में एक एक जो वैकेंसीज है विडो पर्सनल्स के लिए हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड की गई है, इंक्लूड की गई है। तो दो दो वैकेंसीज ये हो गई और 350 वो 29, ये ऑलमोस्ट अराउंड 381 वैकेंसीज है। सो ये सारी वैकेंसीज हैं। और इसमें आपको जो एप्लीकेशन करते वक्त जो है आपकी 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, आपके जो डिग्री कॉलेज डिग्री है उसकी डिटेल्स की आपको अपलोड करनी होगी। मेरिट सर्टिफिकेट या फिर आपके जो आपके जो हस्बैंड या पर्सनल है उनकी शहादत की कुछ डिटेल्स अगर उनसे मांगी जाती है तो वो सारी, और बेटल फिजिकल कैजुअलिटीज अगर आपके पास में है तो वो सारी डिटेल्स इनके द्वारा पूछी जा रही है। वो आप अप्लाई करते वक्त मेंशन कीजिएगा ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो और इनकी ओर से अप्रूव किया जाए। ग्रांट ऑफ कमीशन की ओर से जो ट्रेनिंग होने वाली है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहीं से मिलेगी। और इसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री ट्रेनिंग पीसीटीए ऑफिसर विल बी कंफर्म शॉर्ट सर्विस कमीशन। आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप जो है पीसीटीए से ट्रेनिंग लेने के बाद में आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो है सक्सेसफुल आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आपको भेजा जाएगा। और उसी के साथ में आपकी जो जैसे सर्विस आपकी बढ़ती जाएगी वैसे ही आपका इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, विडो ऑफ एनी इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल सिलेक्टेड इन एसएससीडब्ल्यू एंट्री विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन। मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहली बात, आपकी जो सर्विस होने वाली है वो 14 साल की होने वाली है, जिसमें 10 साल आपको करना ही करना है। इन केस अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो उस केस में आप 10 साल के बाद में रिटायरमेंट ले सकते हैं, वरना आप फर्दर कर सकते हैं कंप्लीट। उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है इसमें 49 वीक्स की रहने वाली है। और पीसीटीए में आपको जाना होगा, वहां से ट्रेनिंग करनी होगी। लाइबिलिटी ऑफ सर्विस, इसमें आपको जो आपका जो सिलेक्शन है वो शायद से एग्जाम बेस और फिजिकल दोनों स्टैंडर्ड चेक करने के बाद में ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी। तो उसी की ये जो वैकेंसी है, हो सकता है इसमें सबसे पहले आपका पेपर मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग छोड़ के आते हैं तो आपको इस अमाउंट पर वीक के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। 16,260 रुपीज पर वीक, जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब से। टर्म्स एंड कंडीशन, आप सबसे पहले यहाँ पे एज अ ल्यूटेनेंट ज्वाइन करेंगे, देन 2 साल बाद में आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर वगैरह, ये सारी जो पोस्ट है आपके इंक्रीमेंट टाइमली इंक्रीमेंट लगेगा और उसमें आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट होगा। सबसे पहले एज अ ज्वाइन करेंगे तो आप 56,100 के पे स्केल पे आपको पे किया जाएगा और साथ ही साथ में आपको जो मिलिट्री अलावेंसेस होते हैं वो सारे अलावेंसेस मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 1 लाख प्लस रहने वाली है। यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है
abolish as a separate allowance eligible employees to be governed by the newly proposed higher qualification incentive। उनके अकॉर्डिंग आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन इंसेंटिव है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है आर्मी को। यहाँ पे पेरा रिजर्व अलावेंस और टेक्निकल अलावेंस, ये सारे अलावेंसेस आपको अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको मिलते हैं। और आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग रिस्क अलावेंस और हार्डशिप अलावेंसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। उसका जो पे स्केल है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। सो 20,000 रुपये पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको आपकी आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है उसका अलावेंस, राशन काइंड, जो जिस सिटीज़ या जिस जगहों पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको राशन मनी मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, और ये सारे अलावेंसेस आपको अच्छे खासे अलावेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो इनकी टीपीटीए की जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो कह सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स है वो इन सिटीज़ में है, तो आपकी जो पोस्टिंग है इन्हीं सिटीज़ के लगभग लगभग होगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस आपको यहाँ पे मिलता है, हॉस्टल सब्सिडी अलावेंसेस मिलता है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में आपकी जो इंश्योरेंस होती है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर, इसी के लिए हम वेट कर रहे थे। सो ये रहा सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर इज एज फॉलोज: शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी, आर्मी रिजर्व्स द राइट द शॉर्ट लिस्टिंग और फिक्स द कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब उनकी ओर से एक कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया जाएगा, उसी के आधार पे आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। The cutoff will be applied in each stream as a cumulative percentage of the marks obtained by the candidates up to the final year semester. Final year semester studying candidates will be provisionally allowed as appear as SSB. Subject to following condition: the cumulative percentage of marks up to 6th semester and 3rd year engineering degree up to 8th semester, 4th year finally notified equivalent disciplines. So उसके अकॉर्डिंग आपका जो मतलब आपकी जो सिलेक्शन होने वाली है वो परसेंटेज बेसिस पे होने वाली है। यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन है कि आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज और कट ऑफ होने वाली है वो आपके परसेंटेज पे डिपेंड करती है। सो जैसा आपका परसेंटेज और सीजीपीए रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो होगा और सेंटर और अलॉटमेंट आपका मिल जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन आपको उसके बाद में मेडिकल भी होगा और इंटाइटल ट्रेवलिंग अलाउंसेस वगैरह के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ में आपको मेरिट लिस्ट में आप आते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपको जो दूसरे अलाउंसेस हैं वो भी देखने को मिलेंगे। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट एंड सेंटर, आप जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में आपको रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू डेट सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज रिप्लाइड। तो मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हैं और इंटरव्यू का कॉल आता है आपको तो आपका जो जिस डेट और जिस टाइम पे आपको बुलाया गया है उसी डेट और टाइम पे आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा और आपको इंटरव्यू देना होगा। आप उसके लिए चेंज की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ये सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके एप्लीकेशन जो है 16 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 14 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ में कम्प्लीटली शेयर कर रहा हूँ। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो पूछ भी लीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर कर दूंगा। कैसी लगी आपको वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।